हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड लिमिट की बात कर चुका था मैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और समझने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ कुछ ऐसी खास बात नहीं करनी है मुझे। फॉर्मूले तो पुराने वाले ही काम आएंगे, वही रैशनलाइजेशन काम आ सकता है, वही फैक्टराइजेशन काम आ सकता है, वही स्टैंडर्ड लिमिट्स काम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या बोल सकते हैं कि भाई दो काम कर सकते हैं, और देखेंगे बाद में जो भी है। इनमें से पहला तो ये है कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी आ रहा हो तो आप x को बोल दीजिए 1/t। x को आप बोल दीजिए 1/t। जब x को आपने 1/t बोल दिया और x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, दिस इंप्लाइज x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज t अप्रोचेस टू 0+। बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जीरो तो वो नहीं होगा, क्योंकि जीरो बोलने के बाद कहीं आपके दिमाग में ये डाउट ना आ जाए कि सर वो 0+ RHL है KLH है। तो बेसिकली वो 0+ ही रहेगा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल तो 0 ही होगा, 0+ होगा। अगर माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता हो तब भी x को 1/t बोलिए, उस केस में t अप्रोच करेगा किसको? 0- को। करेक्ट। एक बात और है, कई बार ऐसा केसेस बनेंगे आपके सामने, कई बार ऐसे केसेस भी आपके सामने बनेंगे जहां पर आप 1/t नहीं लिख पाओगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर केसेस में मैं ये रिकमेंड करता हूं, वहां पर एक छोटा सा टर्म याद रखोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई by largest value term। राइट। तो हालांकि ये जो है ना वो इन दोनों का ही पार्ट है, बट सर्टेन टाइम 1/t लिखने से कुछ काम बन नहीं पाता। वो एग्जांपल में आऊंगा, जब सवालों में आऊंगा तो डिस्कस कर पाऊंगा। अभी आपसे बेसिक बात बोल रहा हूं कि सर्टेन टाइम ऐसा हो सकता है कि जब आप 1/t लिखें और आपको कोई बेनिफिट ना हो। जब आपने 1/t लिखा और कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो आप बेसिकली ये सोचने की कोशिश करिए कि अपन एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि हाईएस्ट वैल्यू टर्म, लार्जेस्ट वैल्यू टर्म जो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। मैं एक आध यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इस पर डिस्कस कर लूंगा। एक तो यहाँ रिजल्ट्स भी बना सकते हैं, रिजल्ट्स तो अपने आप बन जाएंगे, रिजल्ट्स बनाना कोई बहुत डिस्कशन का पॉइंट नहीं होगा, बट प्राइमरली मैं आपसे एक दो एग्जांपल के बारे में यहाँ पर बात कर लूंगा, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि लिमिट अप्रोचिंग टू इंफिनिटी में क्या कर सकते हैं। आई रिपीट कि सारे फॉर्मूले, सारी चीजें जैसी थी वैसी ही है, बस चेंज जो है वो माइन्यूटली ये है कि आपने x को बोल दिया 1/t या फिर लार्जेस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड कर दिया। जैसे मैं सबसे बेसिक सवाल लिखूं, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x इंटू साइन 1/x। सही। तो दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है, 1/t से आप डिवाइड 10/t लें या ना लें। सपोज करिए मैंने ऐसे सोचना शुरू किया कि मैंने x को बोल दिया 1/t। जब x को मैंने 1/t बोल दिया तो t अप्रोचिंग टू 0+ हो गया, राइट। और ये बन गया आपका साइन t अपॉन t, ऑब्वियसली 1। लेकिन कोई अदर पर्सन इसको ऐसे भी सोच सकता है, जो मैंने आपसे कहा था कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x। तो ठीक है, ये भी 1 होगा, क्योंकि हमने तो सीखा ही नहीं कि यहाँ क्या लिखा है। हमने हमेशा ये सीखा कि जो साइन के आगे लिखा है उससे डिवाइड हो रहा है और वो 0/0 फॉर्म में बन रहा है, तो पूरी की पूरी लिमिट जो होगी वो कंफर्मली 1 के बराबर होगी। तो ये एक पॉइंट समझने वाला है, ठीक है ना। तो x को 1/t बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको ये बात समझाई, और एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे एक दो, राइट। तो 1/t लेना कई बार बहुत अच्छा रहता है, दैट इज बेस्ट फॉर अस। सर्टेन टाइम नहीं भी होता है तो देखेंगे बाद में। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पर रिजल्ट्स भी बनेंगे। रिजल्ट्स बाद में बना लेंगे, पहले अपन फोकस कर लेते हैं इस बात पे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। सपोज करिए मुझसे कभी किसी ने कहा कि इवैल्यूएट दिस,
अब सबको दिख रहा है ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगा, सबको ये दिख रहा है कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगा। जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम में लार्जेस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड करना भी बेटर ऑप्शन है, और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि x को 1/t बोल दिए। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूं लार्जेस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड करना, बट ठीक है, दोनों में से पॉसिबिलिटी है। अभी इनिशियल फेज पे मैं आपसे दोनों बातें करता हुआ चलूंगा। जब मैंने x को 1/t लिया, x को जब मैंने 1/t लिया, तो अब मैं कहता हूं लिमिट t टेंड्स टू 0 है या 0 प्लस है। डायरेक्टली लिख रहा हूं 3 माइनस 4t प्लस 5t स्क्वायर अपॉन 5 माइनस t प्लस 2t स्क्वायर। एक स्टेप कम लिखा है, एलसीएम कैंसिल कर दिया और यहां पहुंचा। अब t जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये 3/5 को अप्रोच करेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। इसी बात को अगर आप ऐसे सोचना चाहोगे मेथड 2 से, तो एक ही बात है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये और ये, इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन है? x स्क्वायर। कांस्टेंट से अफेक्ट नहीं, हालांकि डिवाइड करोगे तो अफेक्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन हाँ कांस्टेंट से मतलब नहीं। आप लार्जेस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड कर दिए जो कि x स्क्वायर है, तो 3 माइनस 4/x 5/x स्क्वायर 5 1/x और 2/x स्क्वायर। जब आपने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो सेम सिनेरियो दिखाई देगा, अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0, और क्या बचा? 3/5। तो दोनों कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, बट स्टिल दोनों में से जो भी अप्रोप्रिएटली अपन यूज कर पाएंगे उसको यूज करेंगे। अब ये एग्जांपल आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर एक दो रिजल्ट्स हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं उनको आपके साथ डिस्कस कर लूं, तो दैट इज बेस्ट फॉर अस कि वो रिजल्ट हमारे काम आता रहेगा। ठीक है, चलते हैं। रिजल्ट ये है कि मेरे सामने अगर कोई ऐसी लिमिट लिखी होगी, R1 बोल देते हैं रिजल्ट को, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी a0 एक्सेस टू m a1 एक्सेस टू m minus 1 a2 एक्सेस टू m minus 2 and so on an divide by b0 एक्सेस टू n b1 एक्सेस टू n minus 1 and so on b2 एक्सेस टू n minus 2 और प्लस an। ठीक है, a0 और b0 के बारे में कमेंट कर सकते हैं, ये नॉन जीरो है, ठीक है ना, करेक्ट। चलते हैं, डिस्कशन कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, चल लेते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश करना। चलते हैं, अगर m और n बराबर है, m और n हाईएस्ट पावर है वो तो आपको दिख ही रहा है, m और n हाईएस्ट पावर है वो आपको दिख ही रहा है, और अगर m और n बराबर हैं तो फिर इस पूरे लिमिट की वैल्यू होगी a0 अपॉन b0। कैसे कैसे होगी वो बहुत बड़ा जॉब नहीं है, बड़े आराम से आप समझ सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे। लार्जेस्ट वैल्यू टर्म कौन सा है? एक्सेस टू m। अब लार्जेस्ट वैल्यू टर्म एक्सेस टू m है या एक्सेस टू n है, दोनों बात एक ही है, m और n तो बराबर है। जब आप एक्सेस टू m से डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा a0, और यहां पर जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं आपके सामने, या यहां पर जितने सारे टर्म्स आपके सामने इन्वॉल्व हैं, इन सब के डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं x का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो यहां से लेके यहां तक जो भी टर्म्स है और यहां से लेके यहां तक जो भी टर्म्स है, उन सब के डिनोमिनेटर में x का टर्म कंफर्मली कंटेन करेगा, तो सब के सब जीरो को अप्रोच कर जाएंगे, तो ऊपर बचेगा a0 और नीचे बचेगा b0। इज इट क्लियर? और समझ लेते हैं, अगर m लेसर हुआ, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है वो लेसर हुआ, चाहे तो एग्जांपल भी यहां डिस्कस कर सकता हूं बगल में, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे, क्योंकि बहुत स्पेशल बात नहीं है वहां पर, ना कोई ऐसा डिस्कशन है। मान लो मुझसे किसी ने कहा कि सर इसकी वैल्यू बताइए, तो मैं तो लॉजिकली सोच पा रहा हूं, आप भी लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। न्यूमरेटर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एंड डिनोमिनेटर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अगेन, बट बहुत लार्जर होगा डिनोमिनेटर इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ये तो बात लॉजिकल हो गई। अगर आप मैथमेटिकली भी सोचोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया,
जब x को से डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर में जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर यहां इन्वॉल्व हो रही थी, x⁻n से डिवाइड किया तो यहां b0 बचेगा और जितने सारे टर्म्स यहां लिखे होंगे उन सब के डिनोमिनेटर में एक एक x तो रहेगा ही रहेगा। तो अब ये b0 है, बाकी सब जीरो होगा, यानी कि अफेक्टिवली डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू b0। लेकिन न्यूमरेटर में सबके पास सबके पास x की कोई ना कोई पावर डिनोमिनेटर में रहेगी, यहां भी, जैसे ही देखो एग्जांपल बगल में रखा है। तो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 0 और डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू सम नंबर, यानी कि b0 इस केस में, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। और आ जाते हैं, अगर m n से लार्जर हुआ उस केस में क्या सिनेरियो बनेगा। सपोज करिए मैंने यहां क्यूब कर दिया, तो ऑब्वियसली अब आप डिवाइड करोगे x क्यूब से, तो यहां 1 आया, यहां 1/x क्यूब आया, यहां 3/x आया और यहां 1/x क्यूब आया, 0 0 0। अब न्यूमरेटर में यहां बचेगा a0 और बाकी सब तो 0 हो गए, और डिनोमिनेटर में सबके सब 0 है। कंफर्मली इस पूरी की वैल्यू जो आएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, या मैं कह सकता हूं प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी। मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूं कि वो a0 और b0 के साइन पे डिपेंड करेगा, बट कंफर्मली वी कैन से दिस कि इट होगा डज नॉट एग्जिस्ट ही। इस पूरी कहानी को बहुत सिंपली समराइज करूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता हो जहां पर ऐसी बात लिखी हो x के पावर्स के बारे में, मैं आई विल नॉट से कि वो पॉलिनोमियल हो, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर आपके सामने लिखा हो और इन्फिनिटी की लिमिट आपसे कोई पूछ रहा है, उस केस में मुझे लगता है न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों की पावर इक्वल है, तो आंसर होगा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर। डिनोमिनेटर की पावर लार्जर है तो उसका आंसर होगा 0। मैं तीनों पे एग्जांपल लिखता हूं ताकि क्लैरिटी रहे इस बात में। वैसे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है कि मैं यहां पर लिखता हूं, ताकि एक रिजल्ट भी रहेगा और हम सीख भी पाएंगे। बहुत बेसिक बात लिखेंगे, समझना चाहिए। तीनों टाइप के सवाल लिख दिए मैंने, सॉरी। ये सोच के नहीं लिखा है कि पावर इंटीजर होंगे, क्योंकि इस तरीके की बात नहीं सोचना चाहते हैं हम लोग। इस तरीके का डिस्कशन हम वहां नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं और डिस्कशन पूरा करते हैं इस कहानी का या इस रिजल्ट का। सुनिएगा मेरी बात। जब x को ऐसे आप डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 1 और बाकी सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियरली दिमाग में जा रही है। तो इसका आंसर डेफिनेटली 3 के बराबर होगा। आप रिजल्ट से सोचिए चाहे बिना रिजल्ट के सोचिए, सब बातें एक ही है। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने वाला जो टर्म है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने वाला जो कंसेप्ट है, वो समझना है। डिनोमिनेटर में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, सॉरी। लेसर पावर है, लार्जर है। आप लॉजिकली भी सोचोगे तो ये √x है और ये x⁻2 है। डिनोमिनेटर में जो इन्फिनिटी लिखा होगा वो लार्जर होगा इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, ये 0 होगा। अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन ये इससे लार्जर ही रहेगा और पूरी वैल्यू अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। तो सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट वहां बनता है जो आपको बताया, और आई डोंट थिंक उसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात रही होगी, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल करते हैं यहां पर, और एक दो टर्म समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -∞ √3x² + 1 डिवाइड बाई x+2। इस तरह से एग्जांपल लिखा है आपके लिए, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। और एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी √x² + 1 + 2 √2 cube root of x⁻4 + 1 डिवाइड बाई 3x⁻2 + x + 1, और यहां लिखा है 4th रूट माइनस x³ का अंडर रूट का 4th रूट, ठीक है।
दोनों एग्जांपल लिखें, दोनों के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड करने वाला कंसेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा और बेसिकली आई थिंक हम लोग वही यूज करना चाहेंगे। चलते हैं बात करते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में बच्चे नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में बच्चे नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टेक ऐसे कर देते हैं कि वो डिवाइड कर दिया x से तो उन्होंने लगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 2/x और उनको लगता है कि ये वैल्यू आ जाएगी √3, जो कि कंफर्मली मिस्टेक है। और मिस्टेक कहां पर है और कैसे है वो आप समझने की कोशिश करना। देखो, जब x से डिवाइड किया तो x तो तुम्हारा नेगेटिव था। जब x नेगेटिव था तो एक चीज समझने की कोशिश करना चाहिए, वो अंडर रूट में कैसे चला गया। दूसरा पॉइंट, x जब माइनस इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर हर हाल में नेगेटिव है, तो इस लिमिट का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होना चाहिए। आप √3 लिखे बैठे हो, राइट। मिस्टेक कहां है, पहले मेरा स्ट्रेस उस बात पे है। मैं कह रहा हूं जब x से डिवाइड कर रहे थे आप, तो x से डिवाइड कर रहे थे, तो जब x को अंदर ले गए अंडर रूट में, तो वो तो नेगेटिव x था, वो कैसे पॉसिबल है ले जाना। आपको माइनस बाहर रखना चाहिए था। व्हाट आई मीन टू से, लिसन टू मी, -2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, 2 अंदर ले जाना है तो ले जाओ अंदर 2। -2 थोड़ी ले जा सकते हैं रूट के अंदर, राइट पॉइंट है। तो बस यही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये मिस्टेक है और करेक्शन क्या है, करेक्शन ये है कि x को आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आपको सबसे प्राइमरली ये समझ में आना चाहिए, मेरे जो सोचने का पॉइंट है, प्राइमरली ये समझ में आना चाहिए कि यार उस लिमिट का आंसर जैसा भी आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो ये तो मिस्टेक हो गया, सही कर देते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, आप x को लिखो माइनस का 1/t। जब आप x को -1/t लिखोगे तो t अपने आप 0 प्लस को अप्रोच करेगा। बाकी बात कर लेते हैं। मिस्टेक आपके सामने आए, दैट्स वाई मैं इसको लिख रहा हूं t² + 1 डिवाइड बाई 1/t + 2, ठीक है। लिमिट t टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 3 + t² 1 + 2t। अगर आपने बाई चांस फिर से ऐसे लिख दिया तो फिर से मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला t और ये वाला t कैंसिल नहीं होगा, वो समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये वाला t, ये तो t है और ये मॉड ऑफ t है, राइट। तो ये t है, ये t है और ये मॉड ऑफ t है, और मॉड ऑफ t कंफर्मली कैसा होगा, -t के बराबर होगा। मॉड ऑफ t -t के बराबर होगा, क्योंकि डेफिनेटली नहीं, सॉरी ये सही नहीं था पॉइंट, ये मिस्टेक था। अगर मैं यहाँ +t लेके चलूंगा तो ये पूरी बात सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मैं 1/t लेके चलता हूं तो यहाँ 0 माइनस लिखूंगा, ठीक है ना, और यहाँ 0 माइनस लिखूंगा। अगर मैं प्लस लेके चलता हूं तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस आ जाएगा, वो था सेम थिंग, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, आप जानने की कोशिश करना बस। 1/t लिख देता हूं, 1/t से बात कर लेते हैं। दोनों ही बातें हैं, इनफैक्ट मैं दोनों ही डिस्कस कर लूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, आप समझने की कोशिश करना। जब मैंने 1/t लिखा तो यहाँ 0 माइनस आया ऑब्वियसली, ठीक है ना, और यहां तक पहुंचा। जो मैं बात बोल रहा था वो सब सही थी कि यहां पर आएगा मॉड ऑफ t, यहाँ t कैंसिल होगा तो -1 आएगा, तो अब 0 0 और -√3। आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैंने एक लाइन वहां पर कुछ उल्टा बोल दिया, तो फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। x को अगर मैं 1/t लेके चलूंगा माइनस का, तो t अप्रोच करेगा 0 प्लस को, और यहां बन जाएगा 3/t² + 1 और माइनस का 1/t + 2। ये बना अंडर रूट ऑफ 3 + t² अपॉन -1 + 2t। सेम बराबर पहुंचेंगे आप -√3 पर, जो कह रहा था आपसे। तो यहां पर एक बच्चों से मिस्टेक होती है, दैट्स व्हाई मैंने इस पर ज्यादा डिस्कशन किया। तो बच्चों को लगता है डिवाइड कर दिया और वैल्यू आ गई। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का, क्या डिवाइड कर रहे हैं, किसका साइन कैसे कैसे क्या क्या है। सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड में देखा मैंने, अब 1/t लिखना रिकमेंडेड नहीं है, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। नॉर्मली अपन बात करेंगे। यहां x की हाईएस्ट पावर है 1, रूट के साथ बात करोगे। यहां x की पावर है हाईएस्ट 4/3, यहां x की पावर है हाफ 2/4, और यहां x की पावर है हाईएस्ट कितनी 3/4। तो अफेक्टिवली कह सकता हूं कि हाईएस्ट पावर है 4/3। बस डन। डिवाइड बाई x raised to 4/3।
ठीक है ना। अपन लॉजिकली सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई डिस्कशन नहीं है। अब जब एक्सेस टू 4/3 से डिवाइड करोगे तो आप नहीं भी डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अपन ने 2 स्टेप बढ़ा लेना चाहिए ताकि समझ में आ जाए। एक्सेस टू 4/3 डिवाइड किया, एक्स का प्लस 1 डिवाइड बाई एक्सेस टू 4/3 प्लस 2 इंटू एक्सेस टू 4 प्लस 1 रेज टू 4/3 1/3 अपॉन एक्सेस टू 4/3 डिवाइडेड बाई, मैं इसको ऊपर लिखता हूं नहीं तो आपको ये समझेगा नहीं, दैट्स वाई। ठीक है, यहां लिखने जा रहा हूं। डिस्कशन तो कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सेस टू 4/3 प्लस 2 इंटू एक्सेस टू 4 प्लस 1 रेज टू 1/3 अपॉन एक्सेस टू 4/3 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स का प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 होल रेज टू 1/4 अपॉन एक्सेस टू 4/3 माइनस एक्सेस टू 3/4 ये 3/4 अपॉन एक्सेस टू 4/3। नॉट नेसेसरी वहां डिवाइड करना जरूरी था, बट आप देख लो एक बार अच्छे से तो क्लैरिटी आ जाएगी। अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 1, अप्रोचिंग टू 0, मैं क्या सोच के बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करना बिल्कुल क्लियरली। इसको तो मिटा देता हूं मैं, समझने की कोशिश करना। न्यूमरेटर में है x और x से है 4/3, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर की पावर लेसर है डिनोमिनेटर से, तो आई हैव टू से दिस के 0 को अप्रोच कर जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर बराबर है, और अगर आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई भी करोगे, केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, तो यू कैन राइट दिस इन दिस वे। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्सेस टू 4 रेज टू 1/3, और x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो 1 ओवरऑल 2 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो अफेक्टिवली आई विल से दिस कि ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, और लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने ये सीखा हाउ वी कैन सॉल्व द लिमिट अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इसकी नेक्स्ट डिस्कशन में मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, तो ऐसे सवालों में कैसे कैसे और बात करते हैं वो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहां पर हमने बेसिक बात करी है कि व्हाट वी कैन डू। ओके।